अस्सलाम प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत का आइनी तरामीम का मुजव्वज़ा जो मुसव्वदा है उसको यकसर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत अब ये कह रही है कि उनका कोई मुसव्वदा है ही नहीं, लेकिन जो मुसव्वदा फराहम किया गया वो क्या था, यानी कोई जो मुसव्वदा है वो शेयर ज़रूर किया गया था पार्टीज़ के साथ, अगरचे कि ये कहा जा रहा था मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की तरफ से कि उनके साथ मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ मुसव्वदे की सूरत में जो है वो पार्टीज़ के साथ कहीं ना कहीं शेयर किया गया था। लेकिन यहाँ पर फिर वही कन्फ्यूजन है कि हुकूमत अगर ये कह रही है कि ये वो वाला मुसव्वदा नहीं है कि जो आपके सामने आया है, ये मुसव्वदा कुछ और है, तो क्या कन्फ्यूजन इसमें अभी बाकी है। और साथ ही मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर हम इस तरमीम पर हुकूमत का साथ देते तो कौम के साथ इससे बड़ी और खयानत नहीं हो सकती थी। लेकिन इस तरह के जो बयानात हैं उनको हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि जो ऐसे जो ओपन एंडेड जो बयानात होते हैं, ये सियासी नारेबाजी होती है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें जो है वो ढकी छुपी भी होती हैं। अगर ये बात पॉइंट वाइज होती कि तरामीम में उनको क्या क्या एतराज़ात हैं, जो तरामीम भी उनके सामने आई हैं या उनके साथ शेयर की गई हैं, उनके किन किन पॉइंट्स पर इतराज़ है, ऑब्वियसली कोई 53-56 के करीब जो है ये तरामीम है जो शेयर की गई हैं, तो क्या किसी पर भी जो है वो कंसेंसस नहीं हो पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ जो खान साहब हैं उन्होंने ये कहा कि आइनी तरामीम में मौलाना फजल रहमान का किरदार क्या होगा कुछ नहीं कह सकता, अगरचे कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो सियासी किरदार है उस पर जो है वो बहुत सी बातें भी हैं, बहुत से जो तज्जियाकार हैं वो अपनी राय भी दे रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान है वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि उनके किरदार के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आइनी तरमीम जो है वो 3 अंपायर्स को तौसीह देने के लिए हो रही है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत का अहाता करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नकवी साहब, सबसे पहले हम मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहा कि कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो हुकूमत ये कह रही है, तो जो शेयर किया गया वो मुसव्वदा जो है वो क्या था? तो क्या आप लोगों के साथ कोई मुसव्वदा शेयर ही नहीं किया गया था, या मुसव्वदा कोई शेयर किया गया था और उसमें अभी कोई कुछ कंफ्यूजन है? देखिए, हमारे साथ तो अव्वल तो शेयर करने की कोई बात आ ही नहीं सकती। ये हुकूमत ने किसी पार्टी के साथ, शायद पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया हो, एमक्यू वालों के पास भी नहीं पता था। उनको भी जब हमने उनमें लोगों को पता किया तो उन्हें कहा कि हमें उन्हें क्या अच्छे बच्चों की तरह कोने में बैठे रहो और ज्यादा सवाल बवाल मत पूछा करो, ठीक है ना। एक्चुअली मुसव्वदा शेयर होता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जी। जब वो असेंबली में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। उससे पहले जो कुछ भी है वो किस्सा एक कहानी है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना ही नहीं जा सकता। एक दफा फ्लोर ऑफ द हाउस पे इंट्रोड्यूस हो जाए, वो है मुसव्वदा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, राइट। उसके ऊपर असूली तौर पे एक कमेटी बनती है, या जो है हाउस की कमेटी ऑन लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर, उसको भेज दिया जाता है। और पहली कोशिश हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में ये होती है कि उसको एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना दिया जाए। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद, तमाम तरामीम को कंसिडर करने के बाद, वोटिंग के जरिए नहीं, कंसेंसस अराइव करना बहुत जरूरी होता है आईनी मामला में। यानी ड्राफ्ट पेश करने से पहले ये कंसेंसस होना जरूरी है, वोटिंग से पहले कंसेंसस होना जरूरी। तो अभी तक फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो एज फार एज वी आर कंसर्न, हमने मीडिया में देखे हैं, मखदूम शाहबुद्दीन साहब ने शेयर किया हुआ है, दूसरे लोगों ने शेयर किया है, वेबसाइट्स के ऊपर आए हुए हैं, और जो कुछ नजर आया है वो कोई खुशाइन नहीं नजर आया। वही वजूहात है कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने क्लैरिफिकेशन मांगी है हुकूमत से जी, प्लीज टेल के ये ही है वो मुसव्वदा, और अगर ये नहीं है तो कौन सा मुसव्वदा है वो हमसे शेयर करें। हम इससे कंफर्टेबल नहीं है। ये आपके मुल्क के वकला की सबसे बड़ी एसोसिएशन का फैसला है।
तो नकवी साहब, आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, इस पर जो आपकी पार्टी है उसके एतराज़ात किन पॉइंट्स पर हैं? क्योंकि ओवरऑल सब पर तो एतराज़ात नहीं हो सकते। अब जैसे आईनी अदालतों वाला मामला है तो ये तो आपकी अपनी जो पार्टी है वो अपने दौर में इस पर कंसेंसस कर चुकी है, इस पर अग्री कर चुकी है। अच्छा जी, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपका घर है, आप किसी घर में रहती हैं, घर के अफराद भी हैं, जो घर के अफराद हैं उनकी रहने की उस घर में वजह यह है कि वो आपके वालिदैन से की औलाद होंगे, भाई बहन होंगे, या आपके शौहर और आपके औलाद होगी, कोई ना कोई ताल्लुक है जिसकी वजह से आप उस घर में रहती हैं। मैं कल आपके घर में आ जाऊं और सारे कहूं कि जी मैंने ये फैसला कर दिया आपके घर वालों के लिए, तो आप मान लेंगी? नहीं पॉसिबल। ये जो हुकूमत है ये घुसपैठिया है, ये इस हाउस को कमांड नहीं करती। इनकी 17 सीटें हैं, बाकी सारी इनको दी गए राजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने। वो सिकंदर भी हैं, वो सुल्तान भी हैं, राजा भी हैं, उनके नाम में जमहूरियत नहीं है, उनके काम में भी कोई नकवी साहब, अब उससे आगे वापस आगे आ जाए ना, तो मूव ऑन भी तो करना है ना। जब एक गवर्नमेंट बन गई तो फिर आपके एतराजात पीछे रह जाते हैं, गवर्नमेंट बन जाती है, असेंबली ने आगे भी तो चलना है ना। नहीं, असेंबली ने, ऐसी असेंबली को कोई हक ही नहीं पहुंचता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करे। पहले ट्राइब्यूनल्स बनवाए, ट्राइब्यूनल्स के सारे फैसले करवाए, खैबर केपीके की सेनेट की सारी सीटें पूरी करें, रिजर्व सीट्स का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का और क्लैरिफिकेशन आ गया है उसके लिहाज से सारी रिजर्व सीट्स हाउस में लेके आए, उसके बाद फिर बात होगी। तो इस पर कौन फैसला करेगा? इस पर भी तो फैसला वही होगा जो 8 फरवरी को हुआ था। तो इसमें तो फैसला क्या होगा, वही होगा, ये तो नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल केपी के अंदर हमें नजर आ रहा है कि 11 में से 10 सीटें पीटीआई जीतेगी, भेजे, करवाएं इलेक्शन केपी के असेंबली में। दूसरी रिजर्व सीट्स का मामला है, केपी में तो अभी भी आपकी गवर्नमेंट भी है और आपकी अक्सरियत भी है, तो अभी केपी में आप नहीं, आप बात से, हाउ डू सेनेटर्स गेट इलेक्टेड? हर सूबे से 11 सेनेटर्स और 12 सेनेटर्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा साल है और आपकी माइनॉरिटी की 2 सीटें तो हर दफा जो है वो स्प्लिट होती हैं, 2 एक दफा आती हैं, 2 एक दफा आती हैं 4 सीटों में से। तो सेनेट की सीटें कौन सेनेट में भेजता है? प्रोविंशियल असेंबली। इसलिए, और सेनेट क्या है, वो एक फेडरल इदारा है, वो पार्लिमान है, उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो है प्रोविंशियल एमपीएस, हर नुमाइंदे का। इसलिए केपी से जो नुमाइंदे आने हैं 2024 के इलेक्शन में, इसलिए ऐवान मुकम्मल नहीं है आपका अपर हाउस। ऐवान मुकम्मल करवाइए, फिर इलेक्शन नहीं हो सकता। इसे के रिजर्व सीट्स नहीं अलॉट हुई हैं, केपी के की ख्वातीन की सीटें, माइनॉरिटी की सीटें, वो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि फौरी तौर पे अमल करें। वो उसके बावजूद आज 3रा रोज हो गया उस ऑर्डर को आए हुए, वो अमल नहीं कर रहे। वो अब क्या सोच रहे हैं, और अगर वो कब तक अमल नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कब तक एक्ट नहीं करेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उन जजों ने कहा कि अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम बड़ा सख्त एक्शन लेंगे इसके खिलाफ। अगर मैं कोई भी गलत बात कह रहा हूं आप मेरी तस्दीक कर दीजिए, लेकिन जो इन गुनाहगार कानून ने सुना, ये फैसले कुछ इसी तरह हुए। ठीक, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हुकूमत तो बन गई ना, हुकूमत बन गई, अब आगे मामला जो है वो आगे चलने दें, तो जो है वो अगले इलेक्शंस तक की बात है, तो उस वक्त तक जो है वो अपने ये अदालती मामला तो साथ साथ चलते रहेंगे। जो शिकवे शिकायत हैं ये हमने देखा है कि माजी में भी धांधली के इल्जामात लगते रहे, लेकिन जब गवर्नमेंट बन जाती है तो मामला आगे भी बढ़ते रहते हैं। तो स्टक कर देना, मुल्क को पूरा जाम कर देना, तो ये भी दुरुस्त बात तो नहीं है, फिर इलेक्शन का फायदा नहीं रह जाता। बगैर निकाह के साथ कोई रह ले तो आप कह रहे हैं अब वो रह रहे हैं, रहने दो, उनकी सजा संसार है। निकाह वाला मामला और स्टेट वाला मामला उन दोनों की सजा संसार है। तो इसने ये नहीं जी, इट्स अ फैमिली।
The government is run like a family. We are a part of the same family. लेकिन अवाम का ये राइट भी तो है ना कि जो वोट दे दिया तो फिर वोट दे दिया तो वो इसी वजह से दिया कि आप एक गवर्नमेंट बनाएं। अब आपकी पार्टी ने किसी के साथ अलायंस करके गवर्नमेंट नहीं बनाई तो दूसरी पार्टी के पास ऑब्वियसली जो है वो ये बॉल उनके कोर्ट में चली जाएगी, वो गवर्नमेंट बना लेंगे। तो जब वो गवर्नमेंट बना लेंगे तो फिर एतराज बाकी नहीं रह जाता ना। आपके पास ऑप्शन थी, आपने किसी पार्टी के साथ बैठना गवारा नहीं किया। आगे बढ़ जाए ना। अच्छा, आईनी तरमीम पे बात करने, आप मुझे ये बताएं कि किन किन पॉइंट्स पर आपकी पार्टी को एतराजात हैं? जी मैंने तो आपसे कहा आईनी अदालत से शुरू कर लेते हैं। नहीं, पहली चीज मेरा पहला इतराज ये कि ये असेंबली कॉम्पिटेंट ही नहीं है टू ब्रिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, आपका इतराज सामने आ गया, अब उससे आगे बढ़ें। एक आईनी तरमीम पेश हो गई। मेरे पास अभी तक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया। अब मेरे पास जो अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट सुनने में आया है तो मुझे फिर वही अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए कहे थे जब उन्होंने 50 अरब की पावर सब्सिडी दे दी थी। आप दोहरा दीजिए, मैं दोहराऊंगा तो आप कहेंगे कि आप ज्यादती करते हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर सिंध ने कह दिए हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए। अब मुझे उनके चाचा जी के लिए वो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सही। अच्छा, ये अदालती इस्लाहात पर तो ऑब्वियसली आपकी जो पार्टी है वो भी अग्री करती रही भी है। सभी पार्टीज जो इक़्तिदार में आती रही हैं वो ये कहती रही हैं कि अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो वक्त की बड़ी ज़रूरत है। तो अब जब अदालती इस्लाहात लाई जा रही हैं तो इनमें प्रॉब्लम क्या है? चलें आप अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर बात कर लें कि अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आपके साथ शेयर किया गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जी पाकिस्तान के अंदर? सबसे बड़ा मसला क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसके अंदर क्या जजेस कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें तड़ी लगाई जाती है, फैसले करवाए जाते हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ की एक बात भी नहीं कर रहे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम यह कि पाकिस्तान में फैसले कोर्ट के मुकदमा जो हैं बेतहाशा है और सालों साल चलते हैं, उसको शॉर्ट करने का कोई तरीका नहीं किया गया। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये कि वकीलों को जो फीसें देनी पड़ती हैं वो बेतहाशा है और उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है और लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। जब अदालत के निजाम में आम आवाम की दस्तरस से कोई चीज बाहर हो जाए तो उसको कहते हैं, चाहे वो चीनी हो चाहे इंसाफ हो। अगर आप चीनी इतनी महंगी कर दी जाए कि लोग चीनी डाल ही नहीं सके, मीठा हो ही नहीं सके, तो इसके मतलब ये कि ज्यादती हो। इसी तरह पाकिस्तान में जो इंसाफ हासिल करने के लिए कोर्ट की फीस हुई या जितने अरसे अदालतों के अंदर आपका आने जाने का खर्चा होता है, वकला का खर्चा है, वो एक आम आदमी अब अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे अपनी एक बेल के लिए वकीलों को 5-5 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है और मेरे ऊपर 10 मुकदमे हो गए। मैं तो चलिए अफोर्ड कर सकता हूं, मेरा वर्कर कहां से लाएंगे पैसे? अगर ये लेफ्ट नहीं होती तो नकवी साहब साढ़े तीन साल पौने 4 साल आपकी अपनी पार्टी की भी तो गवर्नमेंट रही, उसमें ये अदालती इस्लाहात जो हैं वो क्यों नहीं लाई गई? क्योंकि ये जुडिशल रिफॉर्म्स की बात तो मैंने आपको जैसे पहले भी जिक्र किया कि हर पार्टी जो इक़्तिदार में आती है या जो अपोजिशन में बैठती है, हर पार्टी इस चीज़ पर इत्तेफाक राय रखती है कि अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है। ये जिस प्रेशर की आज बात हो रही है ये हम 77 साल से बात कर रहे हैं इस प्रेशर की और कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। आप लोग तो जब ऑपोजिशन में आते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो, आप तो ऑपोजिशन में जब आते हैं तो तब इसकी बात करते हैं या जो जब फैसले अगेंस्ट हो रहे होते हैं तो तब इसकी बात करते हैं, लेकिन मीडिया और हम लोग जो हैं ये इसकी आवाज मुसलसल उठाते रहते हैं, हर ऑपोजिशन के साथ खड़े होते हैं हम। आप जो कह रही हैं उसके अंदर सच्चाई से बहुत दूर है बात। कैसे? मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। घर जल रहा है मेरा, अब के मैं अपने घर की बात कर लेता हूँ। घर भी जल रहा है और अंदर मेरे बीवी बच्चे भी हैं। मैं पहले बीवी बच्चों को बचाऊंगा या घर को बचाऊंगा?
हर चीज की प्रायोरिटी होती है। पाकिस्तान में पीटीआई के 3.5 साल दौर के अंदर 20 माह कोविड रहा है। अदालती कमेटियां, असेंबली काम नहीं कर रही थी, लोग मिलते नहीं थे। आप कोविड की बात करते हैं, पिछली गवर्नमेंट आपके 126 दिनों के धरने की बात करती है या कुछ और धरनों की बात करती है, यानी परफॉर्मेंस की जब बात आती है या इन रिफॉर्म्स की बात आती है तो इनके पीछे गवर्नमेंट छुप जाती हैं, इस तरह के एक्सक्यूजेस फराहम किए जाते हैं, जवाब फराहम किए जाते हैं, तो अवाम किधर जाएगी? कोई एक्सक्यूज नहीं फराहम, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं फराहम। तो आपके दौर में इस्लाहात क्यों नहीं लाई गई? मैं आपको ये कहता हूं कि हर चीज, अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने देंगी तो मैं जुमला मुकम्मल करूंगा, अगर आप आधे जुमले पे उछक लेंगी तो मैं क्या कर सकता हूं? आप बोले, शायद आपके मेरी प्रायोरिटीज के अंदर सबसे पहले मेरी प्रायोरिटीज के अंदर सबसे पहले इकोनॉमी है। इस मुल्क के माशी हालात को दुरुस्त करें। अगर वो माशी हालात दुरुस्त करने की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाए टूवर्ड लीगल रिफॉर्म, तो वो हम नहीं चाहते। बिकॉज हर चीज जो कौम की तरफ लेके जाई जाती है उसकी डिबेट रिफॉर्म सम आर नॉट। क्लाइमेट चेंज के लिए बिलियन ट्री सुनामी कही, अब वो बिलियन ट्री सुनामी को कुछ लोग पसंद करते, कुछ नहीं करते। हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए 2 स्कीमें लेके आए। एक हमारी जो है वो हाउसिंग पॉलिसी की चेंजेस थी, जबकि हाउसिंग एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी लीगल फ्रेमवर्क को हमने दुरुस्त किया, उसकी फाइनेंशियल फ्रेमवर्क को दुरुस्त किया। ये जिन दो प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, वी अग्री विद यू कि आपकी जो पार्टी है उसने कम से कम जो ये वर्किंग क्लास है उसके लिए ये फैसिलिटेशन पैदा की, एक सेहत कार्ड वाला और एक ये हाउसिंग स्कीम वाला। लेकिन उतना ही जरूरी इंसाफ भी है, तो अदालती निजाम जिस पे आज बात हो रही है उस पे क्यों नहीं बात की गई? कि मैंने आपको यही तो कह रहा हूं। तीसरी चीज जो है वो एग्रीकल्चर में पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 4.5% ग्रोथ नहीं हुई। पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 15.5% ग्रोथ नहीं हुई। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस में किसी भी एक साल में $10 बिलियन का इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी रोशन डिजिटल अकाउंट के बनने से पहले $3 बिलियन किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया फॉरेनर से, पाकिस्तानियों ने। अब आपका सवाल यह है कि आपने इंसाफ को क्यों नहीं किया? बात मैंने ये कहा ना, होना चाहिए। आप इससे बड़ा सवाल भी एक पूछ सकती हैं कि जो हम नहीं करने में कामयाब हुए। हमारी पार्टी आई है करप्शन के प्लेटफॉर्म पे कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपने करप्शन के खात्मे के लिए कितने इकदाम किए, तो मुझे कहना पड़ेगा कोई बहुत ज्यादा नहीं कर सके। इससे कि रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम को बनाने में टाइम लगता है। जितना 7 दिहाइयों का बिगाड़ आप चाहती हैं कि एग्जैक्टली, लेकिन जो ये टाइम तो लगना था, ये हमें भी पता था और आपको भी पता था, लेकिन जो 90 दिन में आके वो जो ये करप्शन का खात्मा और कर्जे ना लेने की बात और 90 दिन में सारी चीजें ठीक करने की बात, ये आपके लीडर की तरफ से ही की गई थी। अच्छा नकवी साहब, मुझे जी नहीं, आप ये 90 दिन का दिखा दीजिए। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैनिफेस्टो है, ये सारे पॉइंट्स मैनिफेस्टो में है। 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म हो जाएगी हुकूमत से, ये सियासी तकरीर जलसे की तो जरूर है, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ दिखा दीजिए। चलें, यानी लोगों को जो सियासी पार्टियों के नारे हैं ना, उन पर एतबार नहीं करना चाहिए, जाके आपका मंशूर देखना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और मजीद गेस्ट जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे।